हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा जो 6 क्लास में नवोदय विद्यालय में एडमिशन होता है उसका फॉर्म फिलअप कैसे करना है। ठीक है, उसका एग्जाम के लिए जो फॉर्म फिलअप करना होता है उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। मैं आपको लाइव फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा इस वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके बाद आपका कोई डाउट नहीं रह जाएगा कैसे क्या कहाँ फिल करना होता है। इसमें स्पेशल सर्टिफिकेट भी फिल करना होता है दोस्तों, उसको फिल करके और उसको स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करना होता है। तो सर्टिफिकेट को फिल करने में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम भी होता है, तो उसको कैसे फिल करना है मतलब करेक्ट तरीके से सही तरीके से वो मैं इस वीडियो में बता दूंगा आपको। तो 6 क्लास में देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है, उसके लिए 6 क्लास में एडमिशन के लिए नवोदय विद्यालय में, ठीक है, इसके द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। और इस इनके ऑफिशियल वेबसाइट का मतलब ये नाम है, आपको इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। इनके वेबसाइट पे आने पे देखिए फर्स्ट लिंक यहाँ पे दिया जा रहा है, क्लिक है फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 6 JNVST 2025-26 के लिए। ठीक है, तो इस पे आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। इस पे क्लिक करके अगर पहले से आपने रजिस्ट्रेशन वगैरह कर रखा है तो नीचे हम प्रिंट कर सकते हैं और बाकी सारी चीज़ यहाँ पे प्रोस्पेक्टस देख सकते हैं जो इनका विवरणिका होता है एडमिशन वगैरह के लिए, तो वो यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं उसको यहाँ पे क्लिक करके। ये इनका देखिए प्रोस्पेक्टस होता है जेएनवी का, ठीक है, इसमें पढ़ सकते हैं पूरा चीज। देखिए 16/9/2024 को इसका लास्ट डेट है अप्लाई करने का, इससे पहले आपको फॉर्म फिलअप कर देना है। और इसमें पूरा हर एक चीज का विवरण दिया होता है किस प्रकार से कैसे आपका देखिए हर एक स्टेट में कितना ठो जवाहर नवोदय जो विद्यालय होता है वो कितना ठो है। जैसे बिहार में यहाँ पे देख सकते हैं 38+1 है, ठीक है, चंडीगढ़ में एक है जो यूटी है, आंध्र प्रदेश में, इस प्रकार से हर एक चीज लिखा हुआ होता है, आप देख सकते हैं। और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज होगी वो मैं आपको फॉर्म फिलअप के दौरान बताता चलूंगा। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहां से डाउनलोड करके आप इसको देख सकते हैं एक बार। तो चलिए हम लोग फॉर्म फिलअप के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लिक है फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 6, इस पे क्लिक करेंगे हम लोग। उसके बाद कुछ इस प्रकार का पेज आपके सामने आएगा। लास्ट डेट मैंने जैसे कि बताया 16 सितंबर रहेगा, ठीक है। और एडमिट कार्ड बाद में आप डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम का डेट भी आपको बाद में बताया जाएगा फॉर्म फिलअप होने के बाद, और रिजल्ट भी आपका बाद में बताया जाएगा। यहाँ पे पूरी चीजें लिखी हुई है। सबसे पहले आपको मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन कुछ यहाँ पे फिल करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे पूछा जा रहा है फर्स्ट में कि क्या आपने 5वां क्लास जो 5वीं क्लास है 5th क्लास आपने पहले ही पास कर रखा है 2024-25 के सेशन से पहले ही। तो आप यहाँ पे अगर यस कीजिए तो आप फिल नहीं कर सकते इसका फॉर्म, ठीक है। आप 5वें क्लास में ही होने चाहिए, 2024-25 के सेशन में आप 5th क्लास में ही होने चाहिए, तभी तो जब अगला साल एडमिशन होगा तो 6 क्लास में जाइएगा। तो इस प्रकार से अगर आप 5वां क्लास पार कर चुके हैं तो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपको नो फिल करना होगा। उसी प्रकार के कैंडिडेट है जो पीरियड इन JNVST अर्लियर, तो जो पहले इनके द्वारा टेस्ट कराया जाता है जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए, उसमें आप अगर पहले दे चुके हैं एक भी बार तो इसमें के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे यू आर नॉट एलिजिबल लिख दिया, आप फिर से दोबारा फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, यहाँ पे नो आपको सेलेक्ट करना होगा। आप क्या प्रोस्पेक्टस पढ़ चुके हैं तो यहाँ भी यस कर देना है, ठीक है। नो कीजिएगा तो फिर नहीं आप एलिजिबल होंगे। जैसे नो करे पहले पढ़ लीजिए प्रोस्पेक्टस ये बोल रहा है, ठीक है, तो वो मैं यस यहाँ पे कर देना है। क्या आप जिस डिस्ट्रिक्ट में आप पढ़ते हैं वहीं आपका घर है तो यस कर देना है यहाँ पे। यहाँ भी नो कीजिएगा तो आप यहाँ पे नहीं फिलअप कर पाइएगा। देखिए जिस डिस्ट्रिक्ट में आप जिस मतलब जिले में आप रहते हैं वहीं आप पढ़ रहे हैं 5वां क्लास, तभी आपको यहाँ पे यस करना है और तभी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट है कि आपके पास एक स्टडी सर्टिफिकेट होगा, ठीक है, आपके स्कूल के हेडमास्टर के द्वारा उस पर साइन है तो यस करना है, नहीं तो नो, ठीक है। नो कीजिएगा तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, पहले उस पर साइन करवाना पड़ेगा आपको। तो स्टडी सर्टिफिकेट होता क्या, देखिए फॉर्मेट ऑफ स्टडी सर्टिफिकेट टू बी अपलोडेड, यहाँ पे इस पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार का स्टडी सर्टिफिकेट होता है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आपको इसको डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और इसको फिल करके, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इसको फिल कर लेना है। और फिर इसको स्कैन करके फिर से आपको फॉर्म फिलअप के समय अपलोड करना होगा। मैं बताऊंगा कहाँ पे अपलोड करना है और इसको भरना कैसे है, ये भी मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मतलब एक एक इन्फॉर्मेशन में बताऊंगा कैसे उसको फिलअप करना है। उसको बहुत ही अच्छे तरीके से फिल करना होता है, उसमें आपको कुछ गलती नहीं करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आप 4था क्लास मतलब पास कर चुके हैं, 4था क्लास से 5वां क्लास में आ गए हैं 31 जुलाई 2024 से पहले, तो यस कर देना है। यहाँ पे नो कीजिए तो आप एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एलिजिबल नहीं लिख रहा है, यस करना है। फिर क्या आपके पास आधार नंबर है तो यस कर देना है यहाँ पे। और अगर नो कीजिए जैसे कि मैंने यहाँ पे सेव किया तो कोई दूसरा आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, जैसे कि आपका निवास प्रमाण पत्र होता है वो यहाँ पे अपलोड करना होगा चूज फाइल पे क्लिक करके, जिसका कि 50 से 300 के बीच का साइज होना चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए। अगर जो स्टूडेंट नहीं है निवास प्रमाण पत्र तो उसके माता पिता का भी जो निवास प्रमाण पत्र होता है वो चल जाएगा यहाँ पे। और अगर यहाँ पे यस सेलेक्ट करते हैं आप तो आपको यहाँ पे आधार नंबर देना होगा, उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। आधार नंबर यहाँ डालने के बाद दोस्तों आपका जो भी मोबाइल नंबर उससे कनेक्टेड होगा आधार से, उस पर एक ओटीपी जाएगा,
और यहाँ पे उस ओटीपी को फिल करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद नेक्स्ट पेज में आपको दोस्तों कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करना होगा, जैसे कि आप किस स्टेट में पढ़ रहे हैं, ठीक है। जिस भी स्टेट में आप पढ़ाई करते हैं उस स्टेट को यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे बिहार सेलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे जिस भी आप डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहे हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और फिर नीचे रेसिडेंशियल स्टेट और रेसिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट दोनों अपने आप फिल हो जाएगा। फिर उसके नीचे आपको यहाँ पे ब्लॉक सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिस भी ब्लॉक में आप पढ़ाई कर रहे हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे अपने स्कूल का यहाँ पे नाम लिख देना पड़ेगा। नेक्स्ट में अपना नाम लिख दीजिए, जो कि आपके 5वें क्लास के सर्टिफिकेट पे होगा वो यहाँ पे लिख देना है। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर दे देना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से देखिए मंथ और ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। और फिर आगे यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देना है आपको। नेक्स्ट में यहाँ अपने माता का नाम लिख दीजिए, और यहाँ पे फादर्स नेम लिख देना है। फिर अगर आप गार्जियन का नाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, किसी भी अभिभावक का नाम, या छोड़ भी सकते हैं इसे। और फिर उस गार्जियन के साथ आपका रिलेशन क्या है, वो आपके क्या लगते हैं, वो यहाँ पे लिख देना है, अगर आपने नाम दिया है तो। नहीं तो इसको भी रहने दे सकते हैं। फिर यहाँ पे नेशनलिटी में इंडियन ऑलरेडी सिलेक्टेड है। यहाँ पे कोई पहचान चिन्ह यानी आइडेंटिफिकेशन मार्क आपके कुछ चेहरे वगैरह पर और कुछ है तो लिख सकते हैं। कुछ जैसे जला वगैरह का दाग वगैरह, कटा वगैरह का, वो लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ से अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। और जो भी यहाँ पे आप कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं उसका सेंट्रल वाला आपको जैसे सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। जैसे कोई ओबीसी का सर्टिफिकेट देता है तो उसको सेंट्रल वाला देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे सेंट्रल लिस्ट लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे एड्रेस अपना डाल देना है, विलेज डाल दीजिए, पोस्ट डाल दीजिए, और पुलिस स्टेशन डाल दीजिए, और डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिए। और यहाँ पे पिन कोड फिर डाल देना है। आगे आप किस लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं, इंग्लिश में कि हिंदी में या फिर उर्दू में, जिस भी लैंग्वेज को यहाँ पे आप चूज करिएगा क्वेश्चन पेपर आपका उसी लैंग्वेज में आएगा, ठीक है, जब आप एग्जाम दीजिएगा। यहाँ पे एसटीडी कोड डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ ही सकते हैं। या फिर टेलीफोन देना चाहते हो दे सकते हैं, या इसको रहने दे सकते हैं। यहाँ पे डिजेबिलिटी आपके पास है, अगर ऑर्थोपेडिक है, विजुअल या फिर हियरिंग है, कोई भी प्रकार का डिजेबिलिटी है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और सिलेक्ट कीजिए तो यहाँ पे परसेंटेज डालना होगा, कितना परसेंट का आपका डिजेबिलिटी है। और फिर रिलीजन यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जिस भी आप रिलीजन से बिलोंग करते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। नीचे अपना आधार नंबर आप डालना चाहते हो डाल सकते हैं, नहीं तो रहने भी दे सकते हैं। और पीएन नंबर मतलब परमानेंट एजुकेशन नंबर, ये आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, आपके पास है तो, नहीं तो छोड़ दीजिए इसको। और एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स, अपना जो है आय प्रमाण पत्र जो होगा आपका, उसमें जितना भी आपका पेरेंट्स का एनुअल इनकम दिया हो वो यहाँ पे डाल देना है। आगे आपको प्रीवियस स्कूल डिटेल डालना पड़ेगा, जो भी आपने पहले पढ़ाई वगैरह किया उसका पूरा डिटेल आपको देना पड़ेगा। जैसे किस राज्य में आपने तीसरा क्लास में पढ़ाई किया था वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे किस ब्लॉक में आपने थर्ड क्लास में पढ़ा हुआ था वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद विलेज का यहाँ पे नाम लिख देना है, फिर स्कूल का यहाँ पे नाम लिख देना है। और अगर वो रिकॉग्नाइज था, जैसे मान्यता प्राप्त था किसी बोर्ड से, तो रिकॉग्नाइज सेलेक्ट कर लेना है। और स्कूल लोकेशन यहाँ पे रूरल था कि अर्बन, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में आप रहते थे तो रूरल सेलेक्ट कर लीजिए। और अर्बन क्षेत्र में आपने पढ़ाई किया हुआ है तो अर्बन सेलेक्ट कर लेना है। फिर कब आपने वो स्कूल ज्वाइन किया था, थर्ड क्लास के लिए, मतलब तीसरी क्लास के लिए, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। और मंथ भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। और फिर कब आपने पास करा है वो थर्ड क्लास, तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है, और फिर यहाँ पे मंथ। इसी प्रकार से फोर्थ क्लास के लिए पूरा इन्फॉर्मेशन सेम भर देना है यहाँ पे, ठीक है। और फिफ्थ क्लास में आपने अभी पास वगैरह तो किया नहीं है, तो वो चीज सिर्फ लास्ट में जैसे एक्सपेक्टेड यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मार्च ऑलरेडी, तो इसको रहने देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे फिफ्थ क्लास के लिए भी भर देना है। फिर नीचे आ जाना है, यहाँ पे आपको अपना फोटो अपलोड करना होगा, जिसका कि साइज 10 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर दीजिए। फिर सिग्नेचर यहाँ से अपलोड कर दीजिए, सेम साइज वाला 10 से 100 KB के बीच का, और जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए। यहाँ से चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर दीजिए। फिर यहाँ पे पेरेंट्स सिग्नेचर अपलोड करना है 10 से 100 KB के बीच का, चूज फाइल पे कर दीजिए। और फिर यहाँ पे स्टडी सर्टिफिकेट वेरीफाइड बाय हेडमास्टर, आपके स्कूल के जो भी प्रिंसिपल होंगे, हेडमास्टर होंगे, उनसे सर्टिफाइड जैसे स्टडी सर्टिफिकेट है, मैं बताता हूँ किस प्रकार से उसे फिल करना है। उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, ठीक है, फिल करके और उसको स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर देना, चूज फाइल पे क्लिक करके। उसके बाद सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करना होगा। मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से। देखिए ये है आपका स्टडी सर्टिफिकेट, इसको आपको फिल करके और अपने हेडमास्टर से, देखिए सिग्नेचर हेडमास्टर विद सील, उनका सिग्नेचर करा के, और स्कूल में जो सील लगता है, ठीक है, हेडमास्टर का, उसको यहाँ पे लगा के और इसको स्कैन करके इसी प्रकार का बना के जेपीजी फॉर्मेट का इसको बना के और फिर यहाँ पे अपलोड कर देना होगा, जहाँ पे मैंने बताया। देखिए यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके कैसे भरना है इसको मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले अपना यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिख देना है, यहाँ पे नाम लिख देना है। उसके बाद अपने स्कूल का नाम लिख दिए जहाँ भी आप फिफ्थ क्लास में पढ़ रहे हैं। फिर आगे यहाँ पे ब्लॉक लेटर्स में लिख देना स्टूडेंट का नाम ही जिनका फॉर्म फिलअप किया जा रहा है, ठीक है, कैपिटल लेटर में यहाँ पे नाम लिख दीजिए। फिर फादर्स नेम यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिख देना है, फिर मदर्स नेम यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिख देना है। और आप किसी गार्जियन का नाम देना चाहते हैं तो उनका नाम यहाँ पे लिख दीजिए, और कोमा देके अपना उनके साथ जो रिलेशन है वो लिख देना है। यहाँ पे फोटो आपको डाल देना है, चिपका देना है।
फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे डेट, यहाँ पे मंथ और यहाँ पे ईयर फिल करके, और वर्ड्स में भी यहाँ पे लिख देना है, जैसे जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। फिर यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, बॉय गर्ल ट्रांस जो भी है, आप यहाँ पे ऐसे क्लिक मतलब साइन का मार्क लगा दीजिए। और फिर यहाँ से अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वहाँ पे इस प्रकार का मार्क लगा देना है। अगर आप डिजेबल पर्सन है फिजिकली, विजुअली या फिर हियरिंग में, तो उसको टिक कर देना इस प्रकार से। और फिर यहाँ पे परसेंटेज लिख देना होगा। फिर आगे आप अपना आधार नंबर यहाँ पे फिल कर दिए, इस बॉक्स में सारे बॉक्स में फिल कर दिए। और पेन नंबर आपका है तो वो यहाँ पे फिल कर दिए। फिर यहाँ पे एड्रेस डाल दीजिए, मोबाइल नंबर डाल दीजिए, ईमेल, और फिर मतलब आइडेंटिफिकेशन मार्क, जो कोई पहचान चिन्ह है अगर चेहरे वगैरह पर कुछ। और फिर यहाँ पे एनुअल इनकम, वार्षिक आय लिख देना है। यहाँ पे अपना नेशनैलिटी में इंडियन लिख देना है, और यहाँ पे रिलीजन, यहाँ पे आपको अपना रिलीजन लिख देना है। फिर आगे मीडियम एग्जामिनेशन, जैसे इंग्लिश मैंने वहाँ पे फॉर्म फिलअप करते समय लिखा हुआ था, वैसे ही आप लिख सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, जो भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हैं वो कर लीजिए। और फिर नेम ऑफ द स्कूल वगैरह, जैसे हर एक जो डिटेल होता है, आपने जहाँ भी पहले पढ़ाई किया हुआ था, थर्ड क्लास में, फोर्थ क्लास में और फिफ्थ क्लास में, उसका पूरा डिटेल लिखना है, जिस प्रकार से यहाँ पे देखिए मैंने बताया, ठीक है। आपको सेम इसी तरीके से फिल कर देना है, जैसे ज्वाइनिंग और पासिंग ईयर तो यही लिख देना है, मंथ और ईयर ये सेम लिख देना है, यही वाला। और जो आपने यहाँ पे फिल किया है वही यहाँ पे आपको फिल कर देना है, जैसे रूरल, अर्बन वगैरह लिख देना है। फिर कब आपने ज्वाइन किया हुआ था, अपना नेम, डिस्ट्रिक्ट वगैरह का, स्टेट वगैरह का यहाँ पे लिखना होगा आपको, और स्कूल का नाम लिख देना होगा यहाँ पे, इस प्रकार से आपको फिल करना होगा। फिर अपना सिग्नेचर यहाँ पे कर दीजिए, और पेरेंट का सिग्नेचर यहाँ पे करवा लीजिए। अपने हेड मास्टर से यहाँ पे सिग्नेचर करवा लीजिए, और सील भी लगवा लीजिए, ठीक है। जो स्टैंप होता है वो लगवा के, और आप इसको फिर फोटो क्लिक करके इसका स्कैन मतलब कर लीजिए इसको, ठीक है। और उसको एक जेपीजी फॉर्मेट में कर लीजिए, 50 से 300 के बीच केबी के बीच का साइज होना चाहिए इसको। और यहाँ पे अपलोड आपको कर देना है, देखिए 50 से 300 केबी का साइज होना चाहिए, यहाँ पे अपलोड कर देना है, सेव एंड प्रीव्यू पे उसके बाद क्लिक कर देना है।